सरकार बन चुकी है, सिर्फ बिगल बजने की जरूरत है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं बेचारे, कहते हैं दफन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। भाई साहब, अपने कब्र की तरफ भी देखो, कहीं खुद दफन न हो जाओ। ये जम्मू कश्मीर, ये बाग सजाना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है आप लोगों को। आपको ऐसा नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने आजमाया, सब कुछ आजमा के देखा। बीजेपी भी आजमाई, कांग्रेस भी आजमाई, सब लोग आजमाए, फिर आप वहीं पहुंचोगे जहां से आप गिरे थे, वहीं उठोगे ऊपर। जहां इंसान गिरता है वहीं से ऊपर उठता है। हमारा मिशन है बेरोजगारी, हमारा मिशन है भाईचारा, हमारा मिशन है जो हमसे छीना गया है उसको वापस लाना। यह हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिशन। जनाबे प्यारीलाल जी, जनाबे प्यारीलाल जी, इंद्रवाल को बचाना है, शर्मा साहब को लाना है, इंद्रवाल को बचाना है, शर्मा साहब को लाना है, इंद्रवाल को बचाना है, शर्मा साहब को लाना है। ये 2-3 पार्टियां आज हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम। बीजेपी वाले नमक देते हैं, पानी बंद करते हैं। फिर दूसरी जो पार्टी बनी, जिन नेताओं को हमने इतना सम्मान दिया जितना कांग्रेस को इनको सम्मान दिया, आज वो क्या करते हैं, लोग ऐसे जुड़ते नहीं हैं। फिर कहते हैं जी राशन बंद कर दिए, आओ बस स्टैंड से लेके डाक बंगले तक धरना देना है। वो बीजेपी वाले उनको बोलते हैं, यार हमें अगर वोट नहीं देंगे, आपको देंगे, आप तो कुछ धरना शरना दे दो, हमने ये करना ही है, लेकिन आप भी शामिल हो जाओगे। अगर हमें नहीं मिला कुछ तो आपको मिलेगा। वो भाई साहब, कुछ नहीं मिलेगा दोनों को। यहाँ खाली है टोटल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई चारा नहीं। अगर अपना सम्मान, अपनी इज्जत, अपने बेरोजगारी, अपने भाईचारे को कायम रखना है तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देना पड़ेगा। बाकी रहा मैं क्यों दूर हो गया, जब डिलिमिटेशन हुई तो हमने पार्टी हाईकमान पे कुछ फैसले छोड़े कि हो सकता मुझे और कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना पड़े, यहाँ कोई और लड़ना आए हमारी पार्टी। लेकिन जब मैं फिर वापस आया, लोगों ने किसी बाहर वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे इंद्रवाल के लोग 38,000 है, हमें संगमबत्ती से ऊपर सिंहपुरा टॉप तक, सिंथन टॉप तक हमारे 38,000 वोट हैं। यहाँ आपका 3,000 वोट है, और मैंने चैलेंज किया है कि 2,500 मुझे कैशवान और अयोल के लोग वोट करेंगे। ये मेरे दिल में पूरा यकीन है कि आप लोग ये इतना वोट दे के मुझे यहाँ से लाओगे। बाकी कोई मेरा वर्कर बोल रहा है आजकल के कोई बूथ प्रेसिडेंट है, कोई मंडल प्रधान है, पता नहीं इनके पास कितने पोस्ट हैं। हमारे तो इधर अभी दिलाल साहब का ऑर्डर ही नहीं हुआ ब्लॉक प्रेसिडेंट का, बड़ा टाइम लगता है वहाँ जाने का, अप्रूवल लाने का। तो इनको जिस घर में जाते हैं वहाँ बूथ प्रेसिडेंट है इनका, तो उसको रोटियाँ सेकने दो, उसको बोलो यहाँ से पीछे भी हिंदू रहते हैं, सिद्दी में भी हिंदू रहते हैं, चिनगाम में हिंदू रहते हैं, होड़ना में हिंदू रहते हैं। ज़रा उनसे पूछे, इनको मेरा वादा है आप की कम्युनिटी से, मेरी मुस्लिम भाइयों से, इनका एक ही एक बूथ प्रेसिडेंट रहेगा। इलाके में कोई बूथ प्रेसिडेंट रहेगा ना जो फोटो उठा के व्हाट्सएप पे डालता है, उसका अपना कोई मकसद होता है, उसमें अपना काम उसको हल करना होता है, लेकिन आपके फोटो बेचता है वहाँ। हमें फोटो बेचने की जरूरत नहीं है। 70-75 साल के बाद कोई पार्टी आपको बोल रही है कि आप अपने भविष्य का खुद फैसला ले लो, हम आपको अपना बंदा देंगे। मैं वो बंदा हूं जिसने 3 रुपए पे मजदूरी की है। मैं जानता हूं मजदूर का दर्द। आज नरेगा फोटो उठाओ, ठेकेदार 600 रुपये मजदूर को दे और गवर्नमेंट कहे हम 200 रुपये पे काम करवाएं और डेली हाजिरी लगाई। शेम है तुम पे। यही एक सहारा था गरीब का, ये भी छीन रहे हो। इसके बाद बीजेपी वाले ढंडोरा पीटते हैं। हमने डेवलपमेंट क्या किया, मुझे बताओ जरा, क्या दिया? 3 प्रोजेक्ट थे। ये जब उमर साहब सीएम था उसने इसकी डीपीआर बनवाई थी। इसको एनओसी लेने में, बाकी चीजें करने में टाइम लगता है। तब तक सरकार बदल गई और तुम्हारी सरकार में सैंक्शन आई।
सैंक्शन आई, मुबारक है, आप ही नहीं दिए। हमें जवाब दो ना, कितने बच्चे हमारे एडजस्ट किए? 300 मेगावाट बिजली पे जब जेपी काम कर रही तो 12-15 हजार बच्चे हमारे काम करते थे। आप लोग आज खुद ठेकेदारी करते हो और हमारे 10 लोग एडजस्ट नहीं कर रहे हो। आप ढूंढते हो कुछ ट्रेड है, कुछ किया है। अरे भाई करेगा क्या जब आप लगाओगे नहीं उधर, तो ट्रेनिंग कहाँ से करेगा? वो कहाँ से टेक्निकल हैंड बनेगा? जब आप लगाओगे तब तो टेक्निकल हैंड बनेगा ना। आप लगने नहीं दोगे तो टेक्निकल हैंड लाओ। ये एक बहाना है। हमारे मजदूर यहाँ नेशनल हाईवे पे लगे, इनके ही चमचे आगे थे। 18,000 कंपनी से लिया, 13,000 मजदूर को दिया। वाह भाई, कितनी डेवलपमेंट है, हमारी डेवलपमेंट है। हमने आपको डिस्ट्रिक्टें दी, कलेक्शन सरकार में दी, उमर साहब थे कलेक्शन सरकार में, आपको नयाबतें दी, आपको बैंक दिए, आपको क्या नहीं दिया? आप बताओ कहाँ नया डिस्ट्रिक्ट दिया आपने? आप बताओ कहाँ नई नयाबत दिया आपने? आप बताओ कहाँ नया अस्पताल खोला आपने? आप बताओ कहाँ कॉलेज नया खोला आपने? जवाब दो, क्या किया? यही किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, आपस में दूरी करने की कोशिश की। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। लोगों ने मन बनाया है। अब है DAP, मुझे नाम ही नहीं याद आता था। मेरे गरीब को कहाँ से पता चलेगा ये कौन सी पार्टी है? आने दो चुनाव निशानों का भी, वो भी एक इनकी एक टीम है। आज़ाद साहब को कांग्रेस ने हिंदुस्तान का हीरो बनाया। आज कहते हैं इंद्रवाल से आप ज़्यादा लोगों को रोकने के लिए ज़्यादा क्या करेंगे, आज़ाद साहब को उतारेंगे इंद्रवाल से। अरे भाई आज़ाद साहब को पूछो, वो तो पहले भी इंद्रवाल से हारा है। वो तो कर्नाटका से कांग्रेस ने जिताया था, यहाँ से वो 2,500 वोट लेके गया था। तो आज भी वही करवाओगे उसको? इंद्रवाल की आवाम ताक में है कि कोई भी आएगा बाहर वाले को वोट नहीं मिलेगा। यह पूरा तय हो चुका है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इंसान में गलतियाँ रहती हैं, सब कुछ। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि मैं गलती नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी को मेरे तरफ से कोई तकलीफ पहुँची होगी उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं अपने वर्करों को कहता हूँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कहीं चूक न हो जाए। ठीक है, इलेक्शन लड़ना, हार जीत वो अल्लाह ताला के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। जो फैसला लिया होगा उसने, वो मंजूर है। लेकिन मैं पार्टी का एक वर्कर हूँ, मैं पार्टी में ही रहूँगा और पार्टी मुझे इज्जत करेगी। लेकिन मुझे जो आप पावर देना चाहते थे वो आपको चूक जाएगी। मैं कुछ नहीं ऐसा कर पाऊंगा जो आपके लिए मैं करना चाहता हूं। जितनी मुसीबत मैं झेल रहा हूं, अल्लाह न करे आप लोगों को अगर दो हिस्सा भी आपको मेरा उसमें पड़ेगा, आप भाग जाओगे। लेकिन मैं तब भी आपके लिए खड़ा हूं। आप मुझे बताइए, मैं बोलना नहीं चाहता था। कोरोना में अगर 5 किलो भी किसी ने राशन पहुंचाई किसी गरीब को, उसके लिए मैं था। क्या मुझे तो आप लोगों ने कुछ MLA बनाया? क्या बनाया है आप लोगों ने? कोई पंच सरपंच बनाया? मैं ठेकेदार हूं। मैं कहता हूं 2% जो मेरी हक की कमाई वो बीमारी पे न लगे, किसी गरीब के खाते में जाए, कोई गरीब उसकी दुआ मुझे दे। आज जीतेगा इंद्रवाल, हारेगा इंद्रवाल। और अगर आप लोगों ने मुझे हरवा दिया, क्योंकि आज बोल रहे हैं जो पिछले हमारे ठेकेदार बन के गए हैं वोट बटोर के, वो कहते हैं हम जी 10 करोड़ रुपए खर्चेंगे, एक रात देंगे। देने दो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, देने दो एक रात में आपके लिए उठाऊं। अगर आपने 500,000 में वोट करना है तो मेरे लिए ऊपर वाला बैठा है, करो। अगर आपने बच्चों की नौकरी के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने इलाके की बहबूदी के लिए, अपने अस्पताल, अपने हर चीज के लिए वोट करना है, तो आपको खड़ा होकर पैसे को थूकना। वो पैसा आप 10,000 खाओगे ना, आप अगर अपने अच्छे नुमाइंदे को कामयाब करोगे 1 लाख कमाओगे। आपका बच्चा 2 लाख कमाएगा, उसको नौकरी मिलेगी। सिर्फ बेचो मत। जो बंदा पैसे खा के वोट करेगा, इसका मतलब वो अपने 7 पीढ़ियों को आगे बेच रहा है, सिर्फ पैसे पे बेच रहा है। फिर तो ठीक कर रहे हैं, ये लूटेंगे। आए हमारा वोट लेके उस कुर्सी पे पहुंच के अपने अरबों रुपया, अपनी अरबों की प्रॉपर्टी बनाएंगे, फिर इलेक्शन आएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर वही 5,000 2,000 मिलेंगे, कहानी खत्म। नहीं, इस बार एक बार आप देखो
कि अपना